हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें हम साथ साथ पार्चुरेशन और लैक्टेशन को भी देखेंगे। और आपने प्रीवियस फर्टिलाइजेशन में ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास के बारे में पढ़ा, जो कि इसमें डिस्कशन होने वाला है। अब आप डिफिनीशन देखिए कि किस तरह से प्रेगनेंसी में प्लासेंटा का फॉर्मेशंस, साथ साथ कई हार्मोन और किस तरह से पार्चुरेशन का प्रोसेस इन होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड क्या बच्चों, क्रोनिक विलाई, विच आर सराउंडेड बाय द यूट्रिन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा सराउंडेड रहता है? यूट्रिन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड, जो कि एक्सचेंज का काम करता है। द क्रोनिक विलाई एंड यूट्रिन tissue become interdigited with each other and jointly formed a structural and functional unit between embryo और fetus and maternal body called placenta। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेशन होता है और इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है बच्चों, और ये एम्ब्रियो 2 मंथ तक के डेवलपमेंट को बोलते हैं और 2 मंथ से 9 मंथ तक को क्या बोलते हैं? फीटस। प्लासेंटा के फंक्शंस कई बार आपको नीट और 12th के एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। द प्लासेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द embryo and also removal of carbon dioxide excretory waste material produced by the embryo। जब तक फीटल बर्थ के बाद एक्टिव नहीं होता तब तक प्लासेंटा लंग्स और क्या बच्चों, आपको किडनी की तरह काम करेगा। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द एम्बिकल कोड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। आप देख सकते हैं फिगर, एनसीईआरटी के सारे फिगर इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ पे याद रखेंगे। यॉक्स के बारे में जान लीजिए, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनता है। खासकर ह्यूमंस, मैमल्स में क्या रहता है? बहुत ही हाईली रिड्यूस्ड रहता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में ब्लड का फॉर्मेशन करता है। एक और है एलेंटोयंस, यहाँ पे हाईली रिड्यूस है, यहाँ दिखाया नहीं गया है। वो भी ह्यूमंस में क्या रहता है? एक्टिव नहीं रहता है। सारा काम प्लासेंटा से होता है। अब आप देखिए, आपने जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा था कि जो ग्लैंड हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, उसके अलावा अदर ऑर्गन और टिश्यूज़ भी इंडोक्राइन की तरह एक्ट करते हैं। उसमें आप देखिए प्लासेंटा जो कि क्या है, इंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है बच्चों। ठीक है, देखिए प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यूज एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचसीजी, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोजेंस। ये बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम पे एक्ट करता है और इस किसको रिलीज कराता है? प्रोजेस्टेरोन को या प्रोजेस्टोजेन को, जो कि क्या करता है? एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करता है। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन मेमोरी ग्लैंड को मैच्योर करने में हेल्प करता है। लेकिन अभी भी कई साइंटिस्ट इसके एक्शन को लेकर क्या है? कन्फ्यूजन में है। एस्ट्रोजन फीमेल का मेन हार्मोन है। प्रोजेस्टोजेंस प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं, जो कि क्या करेगा? एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करेगा। और ये फीमेल का मेन क्या है? प्राइमरी सेक्स हार्मोन है। अब इसके अलावा आपको ओवरी के बारे में जानने को मिलेगा कि सिर्फ ओवरी जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेगुलर, जो कि उसके के ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका क्या नाम है बच्चों? रिलैक्सिन, जो कि फाइनली सपोर्ट करता है किसमें? आपको पार्चुरेशंस में, स्मूथ मसल पे ये एक्ट करता है। लेटस रिमेंबर एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा फीमेल के बॉडी में ये कुछ हार्मोन हैं जो मल्टीफोल्डेड इंक्रीज हो जाएंगे, ताकि क्या करे? फीटल को एक न्यू लाइफ को सपोर्ट करे और मेटाबॉलिक चेंजेस जो फीमेल में होंगी उसे भी सपोर्ट करे। जैसे एस्ट्रोजन है जो ओवरी से रिलीज होगा ग्राफिन फॉलिकल से, प्रोजेस्टोजेंस है बच्चों, कॉर्टिसोल्स आपको एड्रिनल ग्लैंड से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ग्लूकोज के लिए, प्रोलेक्टिन मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए, थायरोक्सिन आयोडीन को सपोर्ट करने के लिए। आपने ऑलरेडी थायरोग्लैंड में थायरोक्सिन के लो लेवल, हाइपर एंड हाइपो कंडीशन को पढ़ चुके हैं। और इससे क्या होगा? फाइनली न्यूबॉर्न जो मैटरनल जो ग्रोथ है न्यूबॉर्न बेबी को, उसको सपोर्ट करेगा। अब साथ में बच्चों इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है, और उसका डिफ्रेंशिएट होता है आउटर लेयर को बोलते हैं बच्चों एक्टोडर्म, इनर लेयर को बोलते हैं बच्चों क्या?
इंडोडर्म एंड उसके मिडिल में जो बनता है उसे मेसोडर्म बोलते हैं। और इसके बाद ये तीनों जो लेयर्स बनते हैं, जर्म लेयर, ये फाइनली कई जो मेन जो ऑर्गन और टिश्यूज होते हैं इसी से डेवलप। दिस 3 जर्म गिव्स लेयर्स गिव्स राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन इन द एडल्ट। इसके अलावा एक और पॉइंट है बच्चों, इट्स नीड टू बी मेंशन हियर दैट इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स which have the potency to give rise to all the tissues and organs। स्टेम सेल्स जो कि जर्म लेयर में मौजूद रहता है, इसको अभी बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है। अगर इस सेल को अगर बचा के रखा जाए तो कोई भी ऑर्गन अगर फेलियर होता है तो उस आने वाले उस जर्म लेयर से डेवलप हुए ह्यूमन बींग का क्या किया जा सकता है, उस ऑर्गन को बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बनाया जा सकता है। अब बच्चों गेस्टेशन पीरियड के दौरान क्या क्या बने, अब देखिए ह्यूमंस का इन्होंने दे रखा है। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट कितने मंथ होता है बच्चों, 9 मंथ। उसके अलावा इन्होंने 2 एनिमल्स के बारे में पूछा है, डॉग और एलिफेंट का। एलिफेंट का बच्चों होता है लगभग 624 डेज, डॉग का बच्चों 60 डेज के करीब में होता है। कैट भी आप ध्यान पे रखिएगा 63 डेज होते हैं, मीन्स 2 मंथ। उसी तरह आप देखिए इन्होंने दिया है कि किस तरह से डेवलपमेंट होगा। तो फर्स्ट 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले क्या डेवलप होगा, हार्ट डेवलप होगा और उसे स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। सेकेंड मंथ के प्रेगनेंसी के एंड होते ही लिम्ब और डिजिट का फॉर्मेशन होगा, इसे पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है 12 वीक मीन्स 3 महीने बाद मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल भी दे रखा है, लिम्स एंड क्या बच्चों एक्सटर्नल जेनेटेलियर ऑर्गन आर वेल डेवलप। उसके बाद देखिए फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस अपेयर्स, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपेयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। फर्स्ट मूवमेंट और जो हेड पर हेयर का ऑब्जर्वेशन होता है किस मंथ में, 5th मंथ में। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर 6 मंथ के बाद बॉडी पे देखा गया द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं, आईलेसेस आर फॉर्म। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने होंगे। और बाय द एंड ऑफ 9 मंथ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप एंड रेडी फॉर द क्या बच्चों, द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर द डिलीवरी। अब बच्चों इसका लास्ट कंक्लूजन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन मीन्स बच्चों क्या, चाइल्ड बर्थ फीटल का बर्थ होना, और लैक्टेशन मीन्स आफ्टर बर्थ मेमरी ग्लैंड का क्या होना, मैच्योर होना और मिल्क का सिक्रेशन करना। देखिए द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस at the end of pregnancy cause expulsion or delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus childbirth is called क्या बच्चों, पार्चुरेशन। जस्ट एक डिफिनीशन है, बिल्कुल आपको ध्यान पर रखना होगा। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फॉर द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा। मीन्स कहाँ से पहला मैसेज आता है, फुली डेवलप फीटस एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मीन्स फीमेल को ये पता चल जाता है कि अब पेन इंक्रीज होने वाला है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन इंक्रीज कर देता है और साथ में रिलैक्सिन्स ओवरी से निकलना स्टार्ट होता है और क्या करते हैं, मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल्स पे वो एक्ट करते हैं। अब देखिए the stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continue resulting in the stronger and stronger contraction. This lead to the expulsion of baby out of the uterus through the birth canal, जो कि क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। और क्या बच्चों, soon after the infant is delivered the placenta is also expelled out of the uterus। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ध्यान रखने वाली मेन बात होती है कहाँ से फीटल एजिटेशन रिफ्लेक्स कहाँ से आता है, फुली डेवलप फीटस एंड प्लासेंटा से। उसके बाद मेमरी ग्लैंड क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन के लिए जाता है 9 मंथ के दौरान, और जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है वो मिल्क प्रोड्यूस स्टार्ट करता है। आपको याद हो गया, अल्वलाई से मिल्क से सिक्रेशन होता है, वहीं पे स्टोरेज रहता है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। देखिए द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ
lactation. This helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of the lactation is called कोलोस्ट्रम. याद रखेंगे बच्चों, कोलोस्ट्रम बोलते हैं. और इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज रहते हैं जो कि क्या रहता है, एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी सपोर्ट करता है न्यूबॉर्न बेबी को, बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. ऑर्थोडॉक्सी सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्सी थी इतनी कि इस मिल्क को कई जगह इंडियन के कई पार्ट में स्टेट में इसे क्या किया जाता था, अवॉइड किया जाता था. लेकिन साइंटिस्ट ने इसे क्या किया, प्रूव किया कि किस तरह से ये जो स्टार्टिंग 2 और 3 डेज का मिल्क है जो येलोइश कलर का रहता है, वो एक पैसिव इम्यूनिटी क्या कहता है, सपोर्ट करता है, जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है. इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को क्या किया जाता है, इनकरेज किया जाता है. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंग अप द हेल्दी बेबी. तो इस पूरे चैप्टर में ये पार्चुरेशन और लैक्टेशन क्या है, इसके इन पॉइंट हैं. और इसके बाद हम लोग बच्चों देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड खासकर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अवेयरनेस और डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.